खान साहब ने ये बयान जारी किया था कि अगर लोगों के गुस्से को इलेक्शन के थ्रू निकलने का मौका ना दिया गया तो पाकिस्तान मजीद पस्ती में गिरेगा। जो कुछ इस वक्त मुल्क के साथ हो रहा है वो कोई दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन हम खुद नहीं कर सकते। मुख्तलिफ जगहों से एक ही किस्म की शिकायत आ रही है कि आरओज जो हैं या तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कर रहे या उनको इशू ही नहीं कर रहे। अगर आप इश्तिहारी हैं, आप कॉन्विक्ट हैं, आप जेल में बंद हैं, आप 302 के मुकदमे में हैं, आप किसी भी चार्ज में हैं, तो ये आपका बुनियादी हक है। नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होना है, वो स्क्रूटनी के ऊपर होना है, उसमें आप देखा जाएगा कि आपके खिलाफ क्या केसेस हैं। पूरी उम्मीद है कि निशान बल्ले का मिल जाएगा। बिल्कुल 100% पूरी उम्मीद है जी, बल्ला हमारा है और हम लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाम फुरकान चौधरी जी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कितना गहमा गहमी जो है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले इंतजार हैदर पंजोता, शुएब शाहीन और दीगर जो हैं PTI के कारकुन लीडरान जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरे साथ मौजूद है इंतजार हैदर पंजोता। आज के जो हेयरिंग हुई इलेक्शन कमीशन में क्या डिमांड्स रखेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उनकी जानिब से, जानते हैं इंतजार हैदर पंजोता से। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर अच्छा ये मुझे बताइएगा कि आज क्या डिमांड्स रखेगी? तासुर ये दिया जा रहा है कि क्या बल्ले का निशान आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा, क्या डिमांड्स थी वो बताइएगा। देखिए जी, बल्ले के निशान के ऊपर हमने सबसे लास्ट में बात ज़रूर की। सबसे पहली जो बात हमने की कि हमारे जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो जमा ना करने, मुख्तलिफ जगहों से एक ही किस्म की शिकायत आ रही है कि आरओज जो हैं या तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कर रहे या उनको इशू ही नहीं कर रहा है, या ये होता है कि वो बाहर जाते हैं तो उनसे छीन लिए जाते हैं। तो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करना, अगर आप इश्तिहारी हैं, आप कॉन्विक्ट हैं, आप जेल में बंद हैं, आप 302 के मुकदमे में हैं, आप किसी भी चार्ज में हैं, तो ये आपका बुनियादी हक है। आपको ये हक डिनाई नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आपकी जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होना है वो स्क्रूटनी के ऊपर होना है, उसमें आप देखा जाएगा कि आपके खिलाफ क्या केसेस हैं या आपका क्या कंडक्ट है। इंतजार में ये मुल्क मैं समझ किस जानिब जा रहा है। कहीं तो आप खवातीन के गिरबानों को हाथ डाल रहे हैं, कहीं आप एक पार्टी को लाडला कर रहे हैं, एक को रिलीफ दे रहे हैं, दूसरे को आप जेलों में रखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझते हैं ये अनारकी की तरफ नहीं जा रहे हम? देखिए, कल खान साहब ने ये बयान जारी किया था कि अगर लोगों के गुस्से को इलेक्शन के थ्रू निकलने का मौका ना दिया गया तो पाकिस्तान मजीद पस्ती में गिरेगा और पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको बर्दाश्त कर सके और इस अनारकी के फॉल आउट्स होंगे। जो फॉल आउट्स हमारे बतौर मुल्क हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि ये तो आखिरी चीज़ें हैं। जो कुछ इस वक्त मुल्क के साथ हो रहा है वो कोई दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन हम खुद नहीं कर सकते। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम बात करते हैं, हम इसीलिए चुप नहीं रहते, क्योंकि हमें इस मुल्क से प्यार है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं और इसी के अंदर हमारा जीना मरना है। अच्छा, इंतजार में ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि पूरी उम्मीद है कि निशान बल्ले का मिल जाएगा? बिल्कुल 100% पूरी उम्मीद है जी, बल्ला हमारा है और हम लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। इंतजार हैदर पंजोता की आपने राय जानी, बड़े पुरुमीद नजर आते, बड़े उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी जबरदस्त नजर आती, बड़े पुरुमीद थे। इस अंदाज से वो ये कहते कि बल्ला हमारा है, हमारे पास ही रहेगा। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।